ग्रीटिंग्स फ्रॉम JME फोकस, दिस इज़ आकाश पटेल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो एवरी वीक मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो है IRCC का जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो क्यों बढ़ा है। जैसे कि आप जानते हो कि IRCC का जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो है 7 to 9 वीक्स, अप्रॉक्सीमेट 1.5 मंथ लेके आप चल सकते हो। तो अभी का जो सिनारियो है, पिछले 2-3 महीनों से हमने बहुत सारा चेंजेस देखा है वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम में। अर्लियर इट वाज नियरली टेकिंग 1 मंथ अप्रॉक्सीमेट। तो जैसे कि अभी का जो सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से 2 महीने से ज़्यादा वीज़ा डिसीजन आने में लग रहा है। तो उसके पीछे 2 मेन रीज़न है। तो पहला जो रीज़न है वो है नंबर ऑफ़ बैकलॉग्स। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने ये डिक्लेयर किया था कि 1 जनवरी 2024 से GIC का जो अमाउंट है जो पहले कम था तो 1 जनवरी के बाद वो डबल होने वाला है। तो जिस स्टूडेंट का भी वीज़ा फाइल लगने वाला है 1 जनवरी के बाद उनको डबल GIC पे करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से चलते दिसंबर महीने में बहुत सारी वीज़ा फाइल लग चुकी थी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि डबल GIC पे करके हम जाए। तो जो 2-3 महीने में जो वीज़ा फाइल लगने वाली थी वो पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर ही लग चुकी है। तो आप पकड़ के चलो कि कितना ज़्यादा बैकलॉग हुआ रहेगा। तो मैं अभी आपको जो नंबर बताऊँ वो अप्रॉक्सीमेट नंबर बता रहा हूँ कि अभी तक IRCC के पास 22 लाख वीज़ा फाइल का बैकलॉग चल रहा है, यानी कि 68% बहुत है, राइट। उसमें क्या आ गया, स्टूडेंट का भी वीज़ा फाइल आ गया, विजिटर वीज़ा फाइल भी आ चुकी है, वर्क परमिट की वीज़ा फाइल है वो भी अंदर इंक्लूड हो चुकी है। तो अभी आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि ये जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम होगा या फिर ज़्यादा रहेगा। क्योंकि कैसा है कि अभी अटेस्टेशन लेटर का अभी आ गया है कि वो मैंडेटरी होगा। उसका जो डेडलाइन 31 मार्च तक जो प्रोविंस है अगर वो दे देती है तो कितना टाइम लगेगा वो आने वाले दिनों में ही मालूम पड़ेगा। और दूसरा जो मेन रीज़न है वो है LOA वेरिफिकेशन। LOA यानी कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, और दूसरे में कहूँ तो आपका जो कॉलेज का जो ऑफर लेटर है वो। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि 1 दिसंबर 2023 से ये जो LOA वेरिफिकेशन का जो स्टेप है वो नया ऐड हुआ था। तो उस हिसाब से जो भी फाइल 1 दिसंबर के बाद लगने वाली थी तो IRCC ने कंफर्म किया था कि जो भी वीज़ा फाइल 1 दिसंबर के बाद होगी उसमें LOA वेरिफिकेशन मैंडेटरी रहेगा। तो उस हिसाब से चलते IRCC ने एक सिक्योर पोर्टल जनरेट किया था जिसमें सारी कॉलेज और सारी यूनिवर्सिटी को उन्हें सिक्योर पोर्टल हैंड ओवर किया था। तो उसमें क्या है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जो स्टूडेंट का LOA यानी कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो वेरीफाई होगा। तो उसके चलते उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया था कि अगर कोई भी स्टूडेंट की वीज़ा फाइल लगती है तो उसका जो LOA जो वेरीफाई है कॉलेज और यूनिवर्सिटी को विदिन 10 डेज़ को उनको वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर वो विदिन 10 डेज़ के अंदर वो वेरीफाई नहीं कर पाते तो उनका जो पोर्टल है वो कॉलेज वाले एक्सेस नहीं कर पाएंगे और उसका जो डिसीजन है वो उसमें अफेक्ट करेगा। यानी कि अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अगर वेरीफाई नहीं कर पाती तो हो सकता है कि आपका जो वीज़ा डिसीजन है वो रिफ्यूज़ल भी हो सकता है। यानी कि अगर आपने कहीं पे फ्रॉड भी किया है, यानी कि अगर फ्रॉड प्रैक्टिस से भी अगर आपने LOA में कुछ चीटिंग की है तो उस हिसाब से चलते आपको रिफ्यूज़ल भी फेस करना पड़ सकता है। बहुत सारे रूमर्स हमको ऐसे जानने को मिले हैं कि मेरा LOA जो वेरीफाई नहीं होने पर मुझे रिफ्यूज़ल मिला है, जो कैप्स नोट में उन्होंने बताया है। तो अगर आपके पास अगर ऐसा भी कुछ होता है तो आप विथ एक्सप्लेनेशन आप अपना जो रीफाइल है वो लॉन्च कर सकते हो। तो जो मेन 2 टॉपिक है यार, जो भी मेन रीज़न है, पहला है नंबर ऑफ़ बैकलॉग और दूसरा है LOA वेरिफिकेशन। तो ये 2 मेन रीज़न की वजह से IRCC का जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो 7 से 9 वीक से बढ़कर 2 महीने के ऊपर भी चला गया है। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए आप हमारा जो YouTube चैनल वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम Instagram पे भी अवेलेबल है तो आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कुछ लगता है कि पर्टिकुलर टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ तो नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हो। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।